हाँ जी, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। आज हम बात कर रहे हैं आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। भाई डिसोल्यूशन से पहले एक बार छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपके पार्टनरशिप की। भाई पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब भी कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस कैरी कर रहे होते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है तो इसको हमने एडमिशन का नाम दे रखा है। अगर उन्हीं में से कोई पार्टनर वॉलंटरली चला जाता है तो वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहलाता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको हम डेथ ऑफ पार्टनर बोलते हैं। लेकिन फर्क डिसोल्यूशन और इन बाकी टॉपिक में सिर्फ इतना सा है कि बाकी के टॉपिक में एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो या आपके पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, इन सारी की सारी सिचुएशन में हमारी बेटा जो मींस पार्टनरशिप फर्म होती है वो कॉन्टिन्यूएशन में होती है। मींस आपकी इसकी मींस चेंजेस के बाद भी आपकी पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी। लेकिन जब बात आती है डिसोल्यूशन की तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन पार्टनरशिप कम्स टू एंड। जब मेरी पार्टनरशिप कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे आगे मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जब बात आती है बेटा हमारे पास डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है भाई। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहता है व्हेन पार्टनरशिप कम्स टू एंड बिटवीन पार्टनर्स। मतलब कि भैया जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप थी वो अब क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। अब वो पार्टनर्स नहीं रहेंगे। जब पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो भैया पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाएगी। तो भैया हमारे पास जब बात आती है इस डिसोल्यूशन की, भैया ऐसे कौन कौन से रीजन है, ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारी जो पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स चाहें तो आपसी सहमति से भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सेकंड कहता भी हमारे पास कंपलसरी डिसोल्यूशन। यहां तो आपको डिसोल्यूशन मींस आपको अपनी पार्टनरशिप खत्म करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, या हमारे पास जो आप बिजनेस कैरी कर रहे थे वो बिजनेस आपका अनलॉफुल या इलीगल हो जाए। तो भैया हमारे पास यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फर्म क्या करनी पड़ेगी, कंपलसरी डिसॉल्व करनी पड़ेगी, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। बाय नोटिस, अगर पार्टनर्स चाहे तो भैया हमें एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखनी, तो आपस में भैया हमने क्या करा, नोटिस सर्व कर दिया और उसके थ्रू बेटा हमने क्या कर सकते हैं, भैया हमारे पास राइट्स हैं कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता भी हमारे पास बाय कोर्ट। जब कोर्ट इन्वॉल्व होगी तो भैया कोर्ट आपकी तभी इन्वॉल्व होगी जब आपके पार्टनर्स या तो कोई अनसाउंड माइंड हो जाए, या कोई पार्टनर फाउंड गिल्टी जो कोई मिसकंडक्ट कर दिया हो, या भैया आपके बिजनेस में हर साल आपको लॉस अराइज हो रहा हो। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रीजन है जहां पे कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, खत्म करने के लिए। नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है आपका हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कहते हैं हमारे पास एक्सपायरी ऑफ टर्म। जितने टर्म के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने पार्टनरशिप बनाई थी वो टेन्योर, वो टाइम, वो टर्म खत्म हो जाए या कंप्लीट हो जाए तो भैया मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म क्या करनी पड़ेगी, मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप करनी पड़ेगी, डिसॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर्स की भैया जैसे मान लेते भाई अगर सारे के सारे पार्टनर्स की ही डेथ हो जाए तो भी मेरे पास क्या रहेगा भैया, तब भी मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये हमारे पास कुछ ऐसे रीजन थे जहां पे आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा भाई, हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है हमारे पास अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली जब हम डिसॉल्यूशन की अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहती है भाई, जब बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब अकाउंटिंग की बात ही कर रहे हैं तो भैया अकाउंटिंग की एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करती है। तो जब बात करेंगे बेटा डिसॉल्यूशन की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई हमने सिर्फ इतना समझा इसको, अकाउंटिंग कहती है आप आगे बिजनेस कैरी नहीं करोगे तो आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं सारी की सारी आप सोल्ड आउट करो, और
जो पैसा कलेक्ट होगा, जो कलेक्शन होगी बेटा, उस कलेक्शन से आप अपनी सारी की सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। कहने का मतलब भाई मेरे पास जितनी भी पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स होंगी, अब जब मैं बिजनेस आगे कैरी नहीं कर रहा हूं तो भैया मुझे उन एसेट्स को मेंटेन करने की, मींस बैलेंस शीट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले भैया अपनी सारी की सारी एसेट्स को सोल्ड आउट करो। सोल्ड आउट करने के बाद जो हमारे पास लायबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी लायबिलिटीज पे करो। अगर मेरे पास कुछ पैसा बचता है एसेट्स बेचने के बाद और जो मींस मेरी लायबिलिटी थी पे करने के बाद, तो उसे बेटा हम ट्रीट कर लें आपका प्रॉफिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। लेकिन अगर लॉस है तो भैया लॉस को भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग पार्टनर्स। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये कहती है हमारी अकाउंटिंग। जब बात हो रही है अकाउंटिंग की, जब हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेंगे तो भाई हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग मेंटेन क्या क्या कर रहे होते हैं। मेंटेन से पहले क्वेश्चन अराइज होता है भाई जब मैं डिसोल्यूशन का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे गिवन क्या होगा। तो ध्यान रखना बेटा यहां पे भाई हमें यहां पे गिवन होगी आपकी बैलेंस शीट। क्या गिवन होगी? बैलेंस शीट। ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारी एसेट साइड। इस तरह से मुझे बैलेंस शीट गिवन होगी और बैलेंस शीट से ही मैं मेंटेन करूंगा। यहां लिखो बेटा अकाउंट्स टू बी मेंटेन। आपको पता होना चाहिए कि डिसोल्यूशन के टाइम पे आप कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हो। सबसे पहले जो बनेगा वो बनेगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। देन इसके बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड हम मेंटेन करेंगे आपका कैश या बैंक अकाउंट। ये हमारे पास 3 अकाउंट हैं जो आपकी बैलेंस शीट से बनेंगे। भाई हमारे पास बैलेंस शीट और कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, उनसे हम मेंटेन करेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, देन मेंटेन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन मेंटेन करेंगे आपका कैश या बैंक अकाउंट। ये हमारे पास 3 अकाउंट होंगे जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके रियलाइजेशन अकाउंट की, तो जो बच्चे ऑलरेडी भी इसको पढ़ चुके हैं तो उन्हें भैया ऐसे कुछ रटाया जाता है कि ये रही हमारी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट हमारे पास जो लायबिलिटी का बैलेंस है, फॉर एग्जांपल ये लायबिलिटी, ये हमारी एसेट्स। लायबिलिटीज उठा के डेबिट साइड आपके क्रेडिट साइड चली जाएंगी और एसेट उठा के हमारे पास डेबिट साइड आएंगे। मींस ये कुछ कैंची सी बनवा देते हैं कि भैया ऐसे उठा के इनको इधर ले आओ और इनको उठा के ऐसे करके इधर ले आओ। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर लॉजिक से मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा एंड प्रॉपर जर्नल एंट्री के थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और गारंटी मेरी रहेगी इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट की कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को समझने के लिए भाई हमारे पास मैंने 3 स्टेप बना दिए। भाई दूसरी चीज, भाई जो हम वीडियो बना रहे हैं इस वीडियो को 12th वाले बच्चे भी देख रहे हैं, बीकॉम वाले बच्चे भी देख रहे हैं, पीजीटी कॉमर्स के, यूजीसी नेट के बच्चे देख रहे हैं। तो जहां पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको पॉइंट बताता रहता हूं जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे भाई पूछ लेगा आपसे कि ये जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो अप करी है तो आपको आइडिया लग गया होगा। भैया मैंने आपको बोला था जिस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उस अकाउंट का नेचर हमेशा क्या माना जाएगा? नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। दिक्कत यहां पे कोई? चलो एंड नेक्स्ट भाई हम बात कर रहे हैं आपके कि हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे कैसे।
तो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए भाई मैंने आपके 3 स्टेप बनाने हैं। 3 स्टेप्स के थ्रू मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बताऊंगा और गारंटी मेरी इसके बाद आप नहीं भूलोगे कुछ भी। कहते हैं सबसे पहले रिटर्न ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज। भाई हमारे पास बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, सबको राइट ऑफ करो। राइट ऑफ करने का मतलब भैया अकाउंटिंग कहती है भैया नलीफाई करना है, तो नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ कैसे करते हैं? जिस बैलेंस को मैंने डेबिट कर रखा है उसको आप क्रेडिट कर दो, या जिसको मैंने क्रेडिट कर रखा है उसको आप डेबिट कर लो, तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? हमारे पास बैलेंस हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। तो भाई हमारे पास एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? एसेट्स का बैलेंस होता है बेटा डेबिट, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो जब बात करेंगे आपके एसेट्स की, तो भैया हमारे पास जब एसेट्स राइट ऑफ की जाएंगी, भैया हम बना कौन सा अकाउंट रहे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे आपकी जो जर्नल एंट्री मेंटेन होगी उसे हम मेंटेन करेंगे कुछ इस तरह से। भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। अकाउंट कौन सा मेंटेन कर रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से देखो यहां पे, जब मैंने बात की आपके लायबिलिटी की, भैया हमारे पास जब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज नजर आती हैं तो हम करते क्या है? इनको उठा के इधर ले आओ। एसेट भैया इनको उठा के इधर ले आओ। बेटा ऐसा कोई तरीका नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन है। जबकि हमारे पास जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होते हैं तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स यहां पे क्यों आती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। भैया रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तो भैया अगर ये डेबिट हो रहा है तो इफेक्ट भी मेरा डेबिट साइड आएगा। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं, भैया रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो लायबिलिटीज हमारी क्या हो जाएंगी? आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। दिक्कत यहां पे कोई? अब हुआ क्या, मैंने सबसे पहले अपनी सारी की सारी एसेट्स को राइट ऑफ करके मींस बैलेंस शीट से उठा के कहां पे रख लिया? भैया मैंने बैलेंस शीट से उठा के अपने रियलाइजेशन अकाउंट में रख लिया। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट में रखा है तो करना क्या इनका? भैया वही करना है जो आपने बताया था। सबसे पहले एसेट्स को सोल्ड आउट करेंगे और जो वहां से पैसा आएगा उस पैसे से अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। क्लियर है यहां पे? तो देखो ध्यान से, स्टेप 2 सबसे मेन ये कहता है भाई हमारे पास सेल ऑफ एसेट्स। भाई जो एसेट्स को उठा के मैं अपनी बैलेंस शीट से यहां पर लेकर आया, करना क्या है इसका? अब एसेट्स को हमें बेचना है। तो जब बेटा आप एसेट्स बेचेंगे पैसा आएगा या जाएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई मेरे पास पैसा आएगा। तो बेटा हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है यहां पे? अब ये भी तो हो सकता है भाई हमने जो एसेट बेची थी वो कैश में ना बेच के किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लियो। तो भैया हमारे पास केस 2 एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई एसेट किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो भैया हमारे पास पैसा आया उसका? नहीं। तो यहां पे बेटा हमारे पास एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश को रिप्लेस कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से टू रियलाइजेशन। दिक्कत यहां पे कोई? भाई ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, और जब मेरे पास अनरिकॉर्डेड एसेट आएगी तो अनरिकॉर्डेड एसेट का मुझे करना क्या है? भाई या तो मैं अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचूंगा तो कैश, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिक्कत यहां पे कोई? भैया हमारे पास ये सारी की सारी एसेट्स कहां से आई? आपकी बैलेंस शीट से। और मैंने इन एसेट्स का किया क्या? या तो भैया मैंने बेच दी या किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। ये तो वो एसेट्स थी जो मुझे आपकी बैलेंस शीट में नजर आ रही थी। हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो मेरी बैलेंस शीट में ना होगी, कहां पे होंगी? मेरी एडजस्टमेंट्स में। तो उनका क्या करना है? या तो वो बेच देंगे या कोई पार्टनर उनको टेक ओवर कर लेगा।
यहां तक कोई दिक्कत है? आई होप नहीं होगी। भाई हमारे पास सबसे पहले हमने करा क्या, एसेट्स को राइट ऑफ कर लिया, लायबिलिटीज को राइट ऑफ कर लिया, एसेट्स को हमने बेच दिया। अब बेच के भैया हमारे पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे करना क्या है, उस पैसे को भैया बोरी में भरेंगे और बेटा पार्टनर्स ले जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया। इसके बाद हमारे पास यहां पे आपकी बेटा लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, और जब आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी तो भैया हमारे पास सबसे पहले एक बात बताऊं, जब मैं पेमेंट करूंगा पैसा आएगा जाएगा? भाई मेरे पास से पैसा जाएगा। तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एंड अगर जैसे बेटा आपकी एसेट टेक ओवर हुई थी वैसे कोई पार्टनर आपकी लायबिलिटी भी तो टेक ओवर कर सकता है, तो लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। और अगर कोई पार्टनर मेरी लायबिलिटी टेकन ओवर करता है तो भाई मेरे पास से कैश ना जाके उस पार्टनर का नाम आ जाएगा और हमारी एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेम जैसे भी हमारी एसेट्स आपकी अनरिकॉर्डेड थी, सेम हमारे पास आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी तो हो सकती हैं। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ क्या करना है, सेम वही करना है जो हमने एसेट्स के साथ करा। जैसे भैया हमने इनको बेचा था, इनको पे ऑफ करना पड़ेगा या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो बेटा हमारे पास एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिक्कत यहां पे कोई? भैया ये हमारे पास बेटा आपके रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम 3 स्टेप होंगे, जिसको ये 3 समझ में आ गए उसके लिए रियलाइजेशन कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो कह रहा हूं पूरा का पूरा चैप्टर बेटा कुछ भी नहीं है, मेन आपका सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है। 3 स्टेप में बांट रखा है। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी राइट ऑफ करनी है, एसेट्स सोल्ड आउट कर देनी है स्टेप 2, और स्टेप 3 भैया जो कलेक्शन आएगी, जो पैसा इकट्ठा होगा उस पैसे से अपनी सारे के सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देना है। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो लायबिलिटीज है बेटा हमारी, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भैया हमने ये पर्टिकुलर लायबिलिटी बेची है, सॉरी पर्टिकुलर लायबिलिटी पे की है, तो अच्छी बात है, हम पे करके दिखाएंगे। लेकिन यहां पे ये भी ध्यान रखना है, अगर लायबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है उसकी पेमेंट को लेकर, तब भी हमें लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन एसेट्स के रिगार्डिंग ये रिवर्स है। एसेट के रिगार्डिंग जब बोला जाएगा तभी आपको मींस बेचनी होगी या कोई पार्टनर उनको टेक ओवर करेगा। अगर एसेट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भैया हमें ना तो बेचनी है ना ही किसी पार्टनर के थ्रू टेक ओवर करके दिखानी है। ये ध्यान रखना है अच्छे से, जब बोला जाएगा तभी एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन लेना है हमें। दिक्कत यहां पे कोई? चलो ये क्लियर है यहां पे। एंड सबसे मेन भैया मैंने अपनी क्रेडिट साइड को टोटल करा, ये रहा, मैंने अपनी डेबिट साइड को टोटल करा, ये रहा। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो भैया उसको हम लिखते हैं यहां पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ए में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ए बी। और अगर लॉस हो गया तो भाई लॉस को भी हमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन एंट्री क्या बनेगी, ए और बी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। भाई जिसको लेजर पोस्टिंग में दिक्कत है बेटा वो यहीं खत्म कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग करते टाइम आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जिस अकाउंट को आप मेंटेन करते हो सिर्फ और सिर्फ उसको देखो कि वो डेबिट हो रहा है या वो क्रेडिट हो रहा है। भाई जैसे मान लेते बेटा मैं यहां बना रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट, तो मैंने जितनी भी एंट्री की है अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इफेक्ट भी आपका क्रेडिट साइड ही जाएगा। लेकिन क्रेडिट हो किसकी वजह से रहा है, उस इफेक्ट को मेंटेन करते हैं, जैसे बाय लायबिलिटीज, बाय कैश, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय ए और बी कैपिटल। लेकिन जहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है हम उसे डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, उस इफेक्ट को, टू एसेट्स, टू कैश, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू आपका ए और बी। बेटा ये चीज है समझने वाली, लॉजिकली पढ़ोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी,
रट्टे मारोगे बेटा आज नहीं कल भूल जाओगे। दिक्कत यहाँ पे कोई? होपफुली बेटा आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ जाएगा लॉजिकली भी, और आपको जर्नल एंट्री कैसे मेंटेन करनी है वो भी आ जाएगा। अब इसके बाद भी हमारे पास स्टेप 2 आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब बात आती भी हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो भाई यहां पे ध्यान रखना है बेटा आपको, मेरे पास 2 पार्टनर है और मैं उनका कॉलम जानबूझकर छोटा बना रहा हूं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन बेटा पुट करनी है बेसिकली उसमें। ये रहे भी हमारे पास पार्टनर्स के अकाउंट। ये हमारे पास आपका पर्टिकुलर डेबिट साइड है, ये पार्टनर ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये डेबिट बैलेंस और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस। अब होता क्या बेटा हमारे पास, अगर पार्टनर्स की कैपिटल मेरे लायबिलिटी साइड है तो बेटा इसको हम दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है बेटा इनका। अगर वही बेटा आपकी कैपिटल एसेट साइड गिवन है तो भैया आपकी नेगेटिव कैपिटल है, मतलब आपको बेटा फर्म को पे करना पड़ेगा। यहां फर्म आपको दे रही थी, यहां बेटा आपको फर्म को पे करना पड़ेगा, नेगेटिव कैपिटल है आपकी। अगर मेरे पास लायबिलिटी साइड में कोई प्रॉफिट्स हो, कोई रिजर्व्स हो, कोई सरप्लस हो, बेटा उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में बाय जनरल रिजर्व्स हो या बेटा आपके सरप्लस हो या कोई आपका प्रॉफिट हो। ये कहां से उठा के लाए आप? अपने एसेट साइड से भैया हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सॉरी एसेट साइड नहीं बेटा, ये लायबिलिटी साइड से। और अगर एसेट साइड मेरे पास किसी पार्टनर किसी प्रॉफिट या बेटा हमारे पास एक्सपेंस दे रखे हो बेटा, वो भी आपके राइट ऑफ होंगे कुछ इस तरह से। भाई अगर प्रॉफिट दे रखा है या कई बार बेटा वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नजर आता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इसे हमें पार्टनर्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये तो होगी भाई हमारे बैलेंस शीट की बात। लेकिन मेरे पास पार्टनर्स का नाम आपके डेबिट साइड भी नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड भी नजर आ रहा है, और जब पार्टनर्स का नाम रियलाइजेशन में नजर आएगा तो बेटा बाय डिफॉल्ट वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो ध्यान से, जो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा जाएगा, अगर वो डेबिट हो रहा है तो वो क्रेडिट में आएगा, अगर पार्टनर का नाम बेटा मेरा क्रेडिट हो रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगा। तो यहां बेटा ये बात सुनते ही बेटा बच्चों के दिमाग में क्लिक करना है, सर आप तो अभी कह रहे थे कि लॉजिकली पढ़ना है, लॉजिकली पढ़ना है, आप तो हमें खुद रटा रहे हो। तो बेटा रटा कुछ नहीं रहा, बस बता रहा हूं और लॉजिक सुनो ध्यान से। जब बेटा मैंने बात की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पार्टनर्स का नाम चेक करना है। अगर जनरल एंट्री में वो डेबिट हो रहा है तो मैं डेबिट ही करूंगा, लेकिन अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो बेटा मैं उसे क्रेडिट करूंगा। लेकिन किसकी वजह से डेबिट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। सुनो ध्यान से भाई, हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। जब मैंने रियलाइजेशन बनाया तो ये इफेक्ट मेरा क्रेडिट साइड आया क्योंकि मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेकिन जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करूंगा तो भैया यहाँ पे ए और बी का नाम डेबिट हो रहा होगा तो मैं इसको डेबिट ही करूंगा टू रियलाइजेशन के नाम से। तो बेटा ध्यान रखना है, जो आपका पार्टनर्स का अमाउंट रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में है वो अमाउंट रियलाइजेशन की वजह से है, लेकिन जब जनरल एंट्री की बात आती है तो वहां आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। इसलिए बोलते हैं जो क्रेडिट में है बेटा वो रिवर्स होके डेबिट साइड आ जाएगा, और जो डेबिट में है वो रिवर्स होके क्रेडिट साइड चला जाएगा। फॉर एग्जांपल भैया मैं कह रहा हूं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब मैंने रियलाइजेशन बनाया तो भैया हमारे पास इफेक्ट डेबिट में था तो मैंने टू पार्टनर्स कैपिटल कर दिया, लेकिन जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो भैया ये तो क्रेडिट हो रहा है तो मैं इसको क्रेडिट ही करूंगा, लेकिन नाम किसका आएगा, बाय रियलाइजेशन। बेटा होपफुली आपको बेटा लॉजिकली चीजें समझ में आ रही हैं कि भैया कौन सी चीज इधर क्यों आती है और कौन सी चीज इधर क्यों आती है। रट्टाफिकेशन नहीं है कि भैया ऐसे और ऐसे करके बेटा हमारी कैंची चल जाती है। दिक्कत अब बेटा इस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे भैया, टोटल करके। और जब बेटा आप इसे टोटल करेंगे तो मेरी क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है और डेबिट साइड भी। अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बेटा उसको हम बोलते हैं
यहां बेटा टोटल करके टू कैश फाइनल सेटलमेंट, या डेबिट साइड ज्यादा है किसी पार्टनर की तो बाय कैश फाइनल सेटलमेंट। अब यहां आपको याद क्या रखना है, अगर बेटा टू कैश ये वाला बच रहा है तो इसका मतलब फर्म आपको पैसे दे रही है, क्योंकि आपकी कैपिटल, आपकी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है आपके डेबिट बैलेंस से, मतलब आपकी बेटा इनकम ज्यादा है। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया क्रेडिट बैलेंस से, तो इसका मतलब भैया फर्म को आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिव चलेगा। यहां पे आपके ऊपर फर्म का पैसा है, यहां फर्म के ऊपर आपका पैसा था, इसलिए फर्म आपको पे कर रही थी, लेकिन यहां पे तो आपको फर्म को पे करना पड़ेगा। दिक्कत यहां पे कोई? भैया हमने जब डिसोल्यूशन की बात की तो भैया हम 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड है भाई हमारे पास आपका कैश अकाउंट। एक लास्ट आपके कैश अकाउंट की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको रियलाइजेशन समझ में आ गया तो मेरी गारंटी है ये भी आपको लॉजिकली समझ में आएगा और ये भी लॉजिकली समझ में आएगा। भैया हमने बोला जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो मेरे पास एसेट साइड में जो कैश और बैंक का बैलेंस था ऐड करके मैंने दिखा दिया टू बैलेंस बीडी। अब इसके बाद मेरे पास कैश अकाउंट में वही बैलेंस आएगा जहां जहां मैंने कैश या तो रियलाइजेशन में लिखा हो या आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन कर रखा हो। जैसे मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है तो भैया वो कैश के क्रेडिट में जाएगा, और अगर मेरा कैश अकाउंट बेटा मेरे क्रेडिट में आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो डेबिट साइड आएगा। पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड चला जाएगा, और क्रेडिट में आ रहा है तो वो डेबिट में। भैया रटा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान कर रखना है जर्नल एंट्री का। भैया कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, जब रियलाइजेशन बनाया तो बाय कैश करा, जब कैश बनाऊंगा तो टू रियलाइजेशन करूंगा। क्या करा मैंने? एसेट बेची आपकी। जब लायबिलिटी पे करी तो भैया हमारे पास कैश क्रेडिट में था तो बाय रियलाइजेशन आपने लायबिलिटी पे ऑफ करी है। दिक्कत यहां पे कोई? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप जर्नल एंट्री के थ्रू समझेंगे। भैया अगर मेरे पास फर्म के पास से पैसा गया है तो बेटा यहां आ जाएगा आपका बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भैया फर्म को इनको देना पड़ेगा तो टू एज कैपिटल इससे कितना आया और टू बीज कैपिटल हमारे पास इससे कितना आया। ये हम इस तरह से बेटा मेंटेन करेंगे आपका कैश अकाउंट, और मेरी पर्सनल गारंटी है अगर आपने इस तरीके से आपके डिसोल्यूशन के तीनों अकाउंट समझे हैं, सबसे पहले आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, देन आपकी कैश अकाउंट मेंटेन करा। भैया सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है आपको, जर्नल एंट्री के थ्रू समझेंगे तो बेटा कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे और ऐसे समझेंगे तो बेटा आज नहीं कल आप भूल जाओगे। हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार बेटा वीडियो ध्यान से देखें। कोई भी डाउट आता है आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पीजीटी कॉमर्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल करा सकते हैं रनिंग बैच में आपके। और दूसरी चीज भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, किसी टॉपिक पे आपको पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।